पटियाला पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 साथियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 3 पिस्तौल, 15 कारतूस और 1 कार बरामद की है। पटियाला के एसएसपी वरुण शर्मा ने यहां मीडिया को बताया कि आरोपियों की पहचान हरजिंदर सिंह उर्फ लाडी और सुबीर सिंह उर्फ सुबी के रूप में हुई है। इनमें से एक आरोपी लाडी 2017 में पंचकुला में बाउंसर मीत की हत्या में शामिल था। साथ ही वो सितंबर 2020 से जमानत पर हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ नया मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। कई बड़े राज सामने आने की उम्मीद है। पुलिस का दावा है कि लॉरेंस के गुर्गे विदेशी मूल के गैंगस्टर गोल्डी धिल्लन के संपर्क में थे। पटियाला लोकसभा क्षेत्र से शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार एनके शर्मा ने कहा है कि आज की अकाली दल की रैली ने विरोधियों के सारे भ्रम दूर कर दिए हैं। भीषण गर्मी के बावजूद यहां अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। रैली के बाद मीडिया को जारी बयान में एनके शर्मा ने कहा कि रैली में उमड़ी भीड़ ने साफ कर दिया है कि इस बार पटियाला लोकसभा क्षेत्र की जनता दलबदलुओं के बहकावे में आने वाली नहीं है। यहां के लोगों ने महलों में रहने वालों से दूरी बनाने का मन बना लिया है। रैली के बाद एनके शर्मा ने जीत का दावा किया और कहा कि चिलचिलाती गर्मी में दूर दराज से आए लोगों के वो हमेशा ऋणी रहेंगे। यदि उन्हें सेवा का मौका मिला तो वे वर्षों से लंबित लोगों की समस्याओं का समाधान कर ये कर्ज उतारेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने पटियाला संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार प्रणीत कौर की चुनावी रैली के दौरान पंजाब के विकास का वादा किया था, जीरकपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र की स्थापना करके एक विकसित पंजाब की नींव रखेंगे। ये घोषणा भाजपा नेता प्रणीत कौर ने लालरू, डेराबस्सी और जीरकपुर में आयोजित चुनावी रैलियों में भाग लेने वाले लोगों को संबोधित करते हुए की। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के बारे में विस्तार से बताते हुए भाजपा नेता ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र कम लेन देन लागत, रजिस्ट्रार तक आसान पहुंच, योग्य जनशक्ति, राजनीतिक स्थिरता और एक ही स्थान पर गतिशील व्यवसाय प्रदान करेगा। बेबसी और गरीबी ने एक नवजात बच्चे की जान ले ली। लुधियाना से पटियाला के राजिंदरा अस्पताल में इलाज के लिए आई एक गर्भवती महिला ने बेटे को जन्म दिया है। जब डॉक्टरों ने बताया कि बच्चा बीमार है तो महिला ने कहा कि उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं और उसने छुट्टी लेकर बच्चे को उसे सौंपने को कहा, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने बच्चा बीमार होने के कारण छुट्टी नहीं दी। असहाय महिला अपने बच्चे को पीछे छोड़ गई क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। महिला के लापता होते ही डॉक्टरों ने अपने स्तर पर इलाज शुरू किया, लेकिन जन्म के दूसरे दिन ही बच्चे की मौत हो गई। नवजात बच्चे की मौत की खबर मिलते ही पुलिस ने बच्चे को जन्म देने वाली महिला सृष्टि के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। थाना मॉडल टाउन के जांच अधिकारी नराता राम ने बताया कि बच्चे का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसे दफना दिया गया है। बच्चे की मां की तलाश जारी है। स्थानीय सेक्टर 67 की पार्षद मंजीत कौर और उनके पति वरिष्ठ कांग्रेस नेता बलबीर सिंह ट्रांसपोर्टर ने सेक्टर 67 की जलवायु विहार सोसाइटी में लोकसभा क्षेत्र श्री आनंदपुर साहिब के कांग्रेस उम्मीदवार श्री विजय इंदर सिंगला के समर्थन में एक चुनावी बैठक आयोजित की। इस अवसर पर बोलते हुए पूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 10 वर्षों में देश को लूटा है और अब भाजपा संविधान को नष्ट करना चाहती है, इसलिए संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस को जिताना जरूरी है। नगर निगम के मेयर श्री अमरजीत सिंह जीती सिद्धू ने कहा है कि संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस का सत्ता में आना जरूरी है। कांग्रेस उम्मीदवार श्री विजयेंद्र सिंगला के समर्थन में नगर निगम पार्षद श्री जसबीर सिंह मनकू, सुरिंदर सिंह कलेर और वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुरचरण सिंह भमरा द्वारा आयोजित एक चुनावी बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा खुले तौर पर कह रही है कि अगर उन्हें आवश्यक बहुमत मिल गया तो वे संविधान को बदल देंगे और संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस को सत्ता में लाना होगा। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन देने पहुंचे कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश की सभी संस्थाओं को अपने दोस्तों को सौंप दिया है और वह जनता को हिंदू और मुसलमानों के नाम पर लड़ाकर एक बार फिर सत्ता में आना चाहती है। लोकसभा क्षेत्र श्री आनंदपुर साहिब से भाजपा टिकट पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार श्री सुभाष शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री संजीव वशिष्ठ को गांव श्यामपुर में ग्रामीणों, पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लड्डुओं से तोला। इस अवसर पर डॉक्टर सुभाष शर्मा ने कहा कि पिछली सरकारों की अक्षमता के कारण क्षेत्र के गांव विकास के मामले में पिछड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद वह केंद्र सरकार से बात कर हलके के लिए विशेष पैकेज लाएंगे ताकि हलके के गांवों का विकास हो सके। उन्होंने कहा कि केंद्र का कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट आनंदपुर साहिब में लाने के साथ साथ मोहाली को बेंगलुरु की तरह आईटी हब भी बनाया जाएगा। मोहाली हलके के विधायक श्री कुलवंत सिंह ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मालविंदर सिंह कंग आनंदपुर साहिब से बड़े अंतर से जीतेंगे।
स्थानीय फेज 11 की पूर्व पार्षद बीबी इंद्रजीत कौर पार्षद के नेतृत्व में आयोजित चुनावी बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी को 92 सीटों पर शानदार जीत दिलाई है और पार्टी ने सरकार बनने के पहले दिन से ही जनता से किए वादे और गारंटी को पूरा करना शुरू कर दिया। बैठक के दौरान उन्होंने लोगों को आम आदमी पार्टी की नीतियों और पिछले 2 वर्षों के कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया और उनसे लोकसभा क्षेत्र श्री आनंदपुर साहिब से उम्मीदवार मालविंदर सिंह कंग के पक्ष में बड़ी संख्या में मतदान करने का आग्रह किया। लोकसभा क्षेत्र श्री आनंदपुर साहिब से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विजय इंदर सिंगला के पक्ष में मोहाली नगर निगम के डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह बेदी ने अपने घर पर वार्ड की महिलाओं की बैठक की। इस बैठक में मौजूद नारी शक्ति ने कांग्रेस प्रत्याशी विजय इंदर सिंगला को समर्थन देने का ऐलान किया। इस अवसर पर विजय इंदर सिंगला की बहन श्रीमती राधिका, महिला कांग्रेस सचिव परप्रीत कौर बराड़, पूर्व पार्षद रंजीत कौर गिल विशेष रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह बेदी ने कहा कि विजय इंदर सिंगला एक दूरदर्शी नेता हैं और जो भी क्षेत्र में होता है वह लोगों की जरूरतों के अनुसार उस क्षेत्र के बुनियादी ढांचे का विकास करता है और नई परियोजनाएं भी लाता है।